5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, लेकिन सबसे अहम राज्य यूपी है। जी हां, यूपी के चुनाव की तैयारी में जदयू पूरी तरीके से जुट चुकी है और अपने अकेले बलबूते पर यूपी में चुनाव जदयू लड़ने जा रही है। जी हां, यूपी के चुनाव की घोषणा तो बिगुल बज चुकी है और चुनाव की घोषणा भी हो गई है, लेकिन जैसे ही इस बात की जब यूपी के चुनाव को लेकर जेडीयू ने सीटें के बंटवारों को लेकर भाजपा को अपनी लिस्ट भेजी, लेकिन अभी तक कोई जवाब भाजपा की ओर से नहीं आया है और सकारात्मक रिजल्ट भी नहीं आया, जिसके बाद जो है जेडीयू ने अपना एक फैसला ले लिया है कि अकेले जो है यूपी में चुनाव लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार के सटे जो जिले हैं यूपी के, उस तमाम सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेगी जेडीयू और इसका फैसला जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लिया है। जी हां, आपको हम बता दें कि ललन सिंह ने तमाम जानकारियां आरसीपी सिंह से ली है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। उनको ये रिपोर्ट भेजा गया है और जल्द ही दिल्ली में बैठक होगी और बैठक के बाद जदयू तमाम सीटों की घोषणा भी कर देगा, क्योंकि यूपी में चुनाव की बिगुल जो है वो बज चुकी है और पूरी तरीके से जदयू तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं आई, जिसके वजह से जेडीयू ने यह फैसला लिया कि हम यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे तमाम कई सीटों पर। यानी कई जो फैसले हैं वो जल्द ही जदयू लेगी, क्योंकि ये फैसला तो उन्होंने ले लिया है कि हम अकेले चुनाव वहां पर लड़ेंगे। साथ में एनडीए के गठबंधन के साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन ये फैसला जब भाजपा की ओर से अभी तक नहीं आया, तब अंततः जदयू ने यह फैसला ले लिया कि हम अकेले बूते वहां चुनाव लड़ेंगे। 5 राज्यों की तैयारी में पूरी तरीके से हर पार्टी अपनी जुट चुकी है और किसी न किसी गठबंधन के साथ जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन यूपी का जो चुनाव है वो सबसे अहम राज्य है और सबसे बड़ा राज्य का चुनाव है, जिसको लेकर जेडीयू ने यह फैसला लिया कि तमाम जो बिहार के सटे जो जिले हैं यूपी में, वो सीटों पर खास तौर पर अपनी दावेदारी पेश करेगी और जो बिहार में कई जो सरकार के योजनाएं चल रही हैं, जल्द ही मुख्यमंत्री ठीक होकर जनता के बीच जाएंगे और तमाम बिहार की जो योजनाएं, सरकार की जो पहल है, वो यूपी में चुनाव में रखने का काम भी करेंगे। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।